हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले वाले वर्सेस से देख रहे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा अपने ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट में अर्जुना का ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, अर्जुना के दिमाग में या हम लोग के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि इन सब चीज़ों को जान के हम लोग को करना क्या है। एक इंसान करेगा क्या? बस जान के सो जाओ जाके। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि उनके ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानने के बाद एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए। वर्स 15 goes like this: एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, all the liberated souls in the past, all the liberated souls in the ancient time, पूर्वैर ancient time, एवं ज्ञात्वा अंडरस्टूड माई ट्रांसेंडेंटल नेचर। एवं मतलब अभी तक जो बताए हैं उसके बाद बोलने के बाद एवं ये बोल रहे हैं, तो मतलब ये सब जो चीज़ है जो लॉर्ड श्री कृष्ण अभी तक बताए हैं, एवं ज्ञात्वा वो लोग इन सब चीज़ों को समझे थे, जितने भी लिबरेटेड ग्रेट सोल्स थे इन दी पास्ट, और समझ के क्या किए थे वो लोग? कृतम कर्म, वो लोग अपने ड्यूटीज़ को किए, अपने कर्म को किए। और तस्मात् देयरफॉर त्वं कुरु कर्मैव, ओ अर्जुना यू परफॉर्म योर ड्यूटी पूर्वैः पूर्वतरं कृतम, फॉलोइंग इन दी फुटस्टेप्स, फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप्स। मतलब ओवरऑल में लॉर्ड श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि पहले एंशिएंट टाइम्स में जितने भी लिबरेटेड सोल्स थे वो लॉर्ड श्री कृष्ण के ट्रांसेंडेंटल नेचर को समझे और वो लोग भी अपने ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट किए। देयरफॉर ओ अर्जुना, तुम भी उनको फॉलो करो, तुम भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करो। इस वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे हम लोग श्रील प्रभुपाद के पर्पट में आके। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं दो क्लासेस ऑफ मैन के बारे में। एक क्लास ऑफ मैन है जो कि मटीरियली पॉल्यूटेड है, और एक क्लास ऑफ मैन है जो कि मटीरियली फ्री है, और दोनों ही इंडिविजुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर सकता है। जैसे कि हम लोग को पता है, एक मटीरियली कंटामिनेटेड इंसान भी अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करता है, डिवोशन सर्विस को फॉलो करता है, डिवोशन सर्विस करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल में हम लोग स्पिरिट सोल, हम लोग एक्चुअल में प्योर है, लेकिन हम लोग कंटामिनेटेड हो जाते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे कि एक ग्लास का एग्जांपल समझ सकते हैं, ग्लास में बहुत ज़्यादा डर्ट भरा हुआ है, तो डर्ट को कैसे साफ़ कर सकते हैं? जब हम लोग साफ़ पानी का नल चलाएंगे उसमें तो ऑटोमेटिकली डर्ट निकल जाएगा। वैसे मटीरियली कंटामिनेटेड इंसान भी अगर डिवोशन सर्विस को करता है तो वो उसके अंदर वो कृष्णा कॉन्शियस होगा और सारा कॉन्शियसनेस उसका बाहर निकलेगा। और जो मटीरियली फ्री इंसान है वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर ही सकता है। फुलेस्ट पर्सन और नियोफाइट्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness। तो जो लोग फुलेस्ट पीपल रहते हैं या जो लोग नियोफाइट, जो लोग बिगिनर्स रहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो अपने काम से रिटायर करने का कोशिश करते हैं कि हाँ हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, अब फ्रस्ट्रेटेड होके हम अपने काम को रिटायर कर देंगे, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सही से वो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस का नॉलेज नहीं रखते हैं, और इन अदर वर्ड्स कृष्णा से अटैच्ड होने से पहले ही वो इस मटीरियल वर्ल्ड से डिटैच होने लगते हैं, जो कि एक प्री मैच्योर चीज़ है। अगर ऐसा हो एक इंडिविजुअल को कि हाँ कृष्णा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तब वो वर्क को नहीं कर रहा, वो अलग बात है। वो ऐसे देखा जाए तो वो हम लोग नहीं कर सकते, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट डिवोटीज़ लोग कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग उस चीज़ को इमिटेट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि हम लोग को पूरा एक दिन दिया जाए जिसमें हम लोग बस चैंटिंग करें, रीडिंग करें, तो हाँ, चैंटिंग रीडिंग बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा लिबरेटेड नहीं है, उतना ज़्यादा प्योर नहीं है कि हम लोग पूरे दिन बिल्कुल अच्छे से कर पाए। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग के पास अगर हम लोग का प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ रहता है उसको करते हैं और साथ ही साथ अपने काम को अपने डिवोशनल सर्विस को करते हैं, तब वो ज़्यादा बेटर रहता है। तुम भी ये अपने एक्सपीरियंस से तुम देख सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास एक पूरा फ्री दिन है जिसमें तुम्हारे पास कुछ करना नहीं है, तो उस दिन तुम थोड़ा ऐसे चैंटिंग करोगे, थोड़ा सा रीडिंग करोगे, ठीक ठाक जाएगा तुम्हारा दिन। फिर उसके बाद दूसरा दिन भी अगर तुम वैसे ही करते हो, थोड़ा सा चैंटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, तो कितने दिन कर पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम एक दिन है तुम्हारा ऐसा जहाँ पे तुम अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को फॉलो करते हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को कर रहे हो, डिवोशन सर्विस का टाइम नहीं है, वो गलत है, लेकिन अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हो और साथ ही साथ डिवोशन सर्विस भी कर रहे हो, तो उस दिन तुम्हारा एक अलग ही टेस्ट रहेगा। उस दिन तुमको लगेगा कि हाँ, मेरा दिन पूरा परफेक्ट गया है। तो इस चीज़ का डिफरेंस समझना, हम लोग उतना लिबरेटेड भी नहीं है कि पूरे दिन एकदम चैंटिंग रीडिंग करें, इस चीज़ को समझना है। डेफिनेटली वैसे भी लोग हैं जो कि पूरे दिन पूरा एकदम परफेक्ट उनका दिन जाता है, जब वो लोग पूरे दिन चैंटिंग करते, हीरिंग करते, प्रीचिंग करते हैं, वैसे भी लिबरेटेड सोल्स हैं। लेकिन हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग ग्रेजुअली अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ इक्वली हम लोग डिवोशनल सर्विस भी करते हैं, तो हम लोग ग्रेजुअली क्लेंस होंगे। अर्जुना's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. भगवान इस चीज़ को कहीं पे भी अप्रूव नहीं कर रहे हैं कि तुमको प्री मैच्योर संन्यास लेना है, तुमको अपने वर्क को नहीं करना है। पूरा भगवद गीता इसलिए बोला गया है अर्जुन को ताकि वो वर्क करे। और हर एक चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण बोले युद्धस्व, इसमें भी लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे कुरु कर्मैव। पिछले वाले चैप्टर्स में भी हम लोग देखें युद्धस्व, और आगे वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे हम लोग कि बीच में लॉर्ड श्री कृष्ण इंकरेज कर रहे हैं अर्जुन को फाइट। और वन नीड टू ओन, वन नीड ओनली नो हाउ टू एक्ट। ये श्रील प्रभुपाद छोटे से लाइन में लिखते हैं, वन नीड ओनली नो हाउ टू एक्ट। तो ये हम लोग को समझना है कि लोग आजकल ऐसा बोलते हैं कि कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है। वो लोग इनडायरेक्टली ऐसा बोलना चाहते हैं कि भक्ति तो कुछ नहीं है, उतना ध्यान मत दो, कर्म करोगे वही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो कर्मी के कैटेगरी में आता है, जो कि हम लोग को नहीं बनना है। लॉर्ड श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्मी के कैटेगरी में आता है। हम लोग को एक्शन में कैसे वर्क करना है, हम लोग को कृष्णा कॉन्शियस होकर वर्क करना है, और जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसको कृष्णा के लिए करना है, उसको कृष्णा को डेडिकेटेड करके करना है। ये एक्चुअल में परफेक्शन है। जो लोग बोलते हैं कि बस कर्म करो यही सब कुछ है, वो लोग कर्मी लोग हैं, वो लोग खुद साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे हैं। इसलिए वन नीड ओनली टू नो हाउ टू एक्ट, कैसे एक्ट करना है उस चीज़ को हम लोग को समझना है। देयर इज अ डिफरेंस। To retire from the activities of Krishna consciousness and to sit aloof, making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in field of activities for the sake of Krishna. To retire करके कृष्णा कॉन्शियसनेस का शो करना ये सही नहीं है। हम लोग को क्या करना है, कृष्णा फॉर द सेक ऑफ कृष्णा काम करना है। हम लोग ये पिछले वाले चैप्टर में हम लोग देखे हैं, चैप्टर 3 में, कि हम लोग को वर्क करना है और आर वर्क शुड बी ओवर कोटेड विद डिवोशन। तुम वो वाला मिठाई देखोगे जो कि अंदर से रेड रहता है, फिर ऊपर से वाइट रहता है और उसके ऊपर ओवर कोटिंग रहता है येलो। वैसे हम लोग को समझना है कि वो वाइट मिठाई जैसा हम लोग का वर्क है और उसके ऊपर डिवोशनल सर्विस का येलो ओवर कोटिंग रहना चाहिए। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको कृष्णा कॉन्शियस होकर अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि माया कॉन्शियस होकर अप्रोच कर रहे हैं
कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अपने हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं, वो माया कॉन्शियसनेस हो गया। हम लोग पूरे बॉडी में कॉन्शियसनेस फैलाते हैं। अगर इसको थर्ड पर्सपेक्टिव से बताएं तो एक आत्मा अपने पूरे बॉडी में कॉन्शियसनेस फैलाता है, और वो कॉन्शियसनेस जो है वो कंटामिनेटेड हो सकता है आउटर एनवायरनमेंट से। एक प्योर सोल कभी भी कंटामिनेटेड नहीं होता, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस, उसका चेतना जो हम लोग पूरे बॉडी में फैलाते हैं, परवेड करते हैं, वो कंटामिनेटेड हो सकता है। अगर हम लोग किसी एक गलत एनवायरनमेंट में हैं, किसी एक गलत जगह में है, तो हम लोग का कॉन्शियसनेस भी कंटामिनेटेड होता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, अगर हम लोग कितने भी हेलिस कंडीशन में हैं, लेकिन हम लोग कृष्णा प्योर डिवोशन सर्विस को करते हैं, तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, और हम लोग का कॉन्शियसनेस चेतना कृष्ण चेतना रहेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगा। और इस कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग को अपने वर्क को अप्रोच करना है, और वी नीड टू डू इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। हम लोग को वर्क को कृष्णा के लिए डेडिकेट करके करना है। अर्जुन इज हियर एडवाइज्ड टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, following in the footsteps of Lord's previous disciples such as the sun god Vivasvan, as mentioned herein before। तो इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। लॉर्ड श्री कृष्ण नॉलेज, भगवद गीता का नॉलेज पहले विवस्वान सन गॉड को दिए थे, और वही लॉर्ड श्री कृष्ण थोड़ा हिंट दे के बोल रहे हैं कि सन गॉड वो लोग जैसे डिवोशन सर्विस किए और अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म किए। डिवोशन सर्विस मतलब कृष्णा कॉन्शियस हो गए। जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कृष्णा के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानते हैं। तो लोग कृष्णा कॉन्शियस हो के जैसे ही वो लोग अपने वर्क को एग्जीक्यूट किए, वैसे ही तुम उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करो। Therefore he recommends the act of sun god who learned this art from the Lord some millions of years before. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons, engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. तो ये हम लोग आज के वर्स में देखते हैं। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं